स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जो है कि एक्सरसाइज 5 से करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 5 से में चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द साइन कन्वेंशन टू मेजर द डिस्टेंसेस फॉर अ लेंस। कि डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए लेंस के लिए हमें साइन कन्वेंशन बताना है। दिस आंसर इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली ऑन पेज नंबर 122। तो ये देखो, यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है कि वी फॉलो द सर्टेन साइन कन्वेंशन टू मेजर द डिस्टेंसेस इन अ लेंस अकॉर्डिंग टू विच ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज चोजन एज द origin of the coordinate system. The object is considered to be placed on the principal axis to the left of the lens. All distances are measured along the principal axis from the optical center of the lens. Distances measured in the direction of the incident ray are taken positive, while distances opposite to the direction of the incident ray are taken negative. और यहाँ पे दोनों ही लेंस में कॉन्वेक्स और कॉन्केव और कॉन्वेक्स में दोनों ही में डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, तो यू कैन मेक डायग्राम ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन ईच केस स्टेट द काइंड ऑफ लेंस। पॉजिटिव में कॉन्वेक्स और नेगेटिव में कॉन्केव, ऑलरेडी इट इज गिवन। राइट द सिंबल फॉर्मूला राइट द लेंस फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स यूज्ड। तो लेंस फॉर्मूला बताना है, सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए। तो पेज नंबर 122 पे अगेन आ जाते हैं। तो ये रहा लेंस फार्मूला, दैट इज़ 1/v - 1/u = 1/f। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है v, और फोकल लेंथ l होता है ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हो। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट फॉर अ लेंस एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। तो ये आंसर भी आपको पेज नंबर 123 पे आप देखो इसके लिए, जहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है उसी के नीचे दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज आई परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन। और इसमें मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ I/O एंड ऑल्सो इक्वल टू V/U। और इसमें हर किसी की वैल्यू दी हुई है। I का मतलब लेंथ ऑफ इमेज है, O का मीनिंग है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और V और U के लिए दिया हुआ है V क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए U यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन about the nature of image, real or virtual, erect or inverted, do you get from the sign plus or minus। तो जब भी प्लस साइन होगा उसके लिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, और नेगेटिव साइन इसके लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। इसके लिए आपको रेफ़र करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो डायग्राम शो किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अ लेंस, इन व्हाट यूनिट इज इट एक्सप्रेस्ड। You will get this answer on page number 124। 124 पे देखो दो डेफिनेशंस हैं। द डेविएशन ऑफ द दो डेफिनेशन है सॉरी। द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स पावर। और ऑल्सो पावर ऑफ अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और इसका यूनिट होता है डायप्टर। और यहाँ फॉर्मूला भी है, पावर ऑफ लेंस दैट इज इन डायप्टर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाउ इज़ द पावर ऑफ अ लेंस रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। तो जस्ट नाउ वी हैव सीन कि कैसे वो रिलेट करता है पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ से, कि पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाउ डज द पावर ऑफ अ लेंस चेंज इफ इट्स फोकल लेंथ इज डबल्ड। तो यहाँ पे पावर गेट्स हाफ्ड दिया हुआ है, तो कैसे ये आया है लेट अस डिस्कस। तो देखो हमको पता है कि जो पावर है ओके दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन में
फोकल लेंथ होता है, इसको एफ एल भी लिख सकते हैं, और ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमने लिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो D2 है यानी कि दूसरा है, वो पावर जो है चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में अब 100 सेंटीमीटर तो रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ओके, फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, ट्वाइस हो जा रही है। अब यहाँ पे जब रेशियो लेंगे D2/D1 का, देखो यही बोल रहा था ना कि सेकंड कंडीशन में अगर फोकल लेंथ जो है कि अगर डबल हो जाएगी तो पावर कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रेशियो निकालो D2/D1 का, तो ये रेशियो कितना आएगा, D2 के लिए 100/2 हो जाएगा, इनटू फोकल लेंथ का शॉर्ट फॉर्म लिख लो FL, और ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ अपॉन में 100। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, 100 से 100 कट हो जाएगा और फोकल लेंथ से फोकल लेंथ कट हो जाएगा। रेशियो कितना आएगा, 1/2। यानी कि जो D2 होगा, यानी कि जो नया पावर होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ D1। यानी यहाँ से समझ में आता है कि अगर फोकल लेंथ को हम डबल कर देंगे तो जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ इज़ द साइन पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस रिलेटेड टू इट्स डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एक्शन। तो प्लस साइन कन्वर्जेंट के लिए होती है और निगेटिव डाइवर्जेंट के लिए। पावर ऑफ अ लेंस इज नेगेटिव, स्टेट वेदर इट इज़ अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो अगर पावर ऑफ लेंस नेगेटिव है तो ये कॉन्केव लेंस होगा, और पूछ रहा है कि विच लेंस हैज़ मोर पावर, अ थिक लेंस और अ थिन लेंस। तो एक जो थिक लेंस होता है तो तो जो थिक लेंस है उसमें ज़्यादा पावर होगी। तो फर्दर जितने भी आंसर, ये आंसर्स भी वैसे गिवन है और फर्दर आंसर्स भी जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड